हरियाणा की बेटी के इंसाफ की मांग लव जिहाद पर कानूनी वार तक आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान किया तो हरियाणा सरकार ने समर्थन देने में देरी नहीं लगाई। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं। पहचान छिपाकर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। धर्म छिपाकर बेटियों को धोखा देने वाले खबरदार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में हुंकार भरी। उन्होंने धर्म विशेष को चेतावनी वाले अंदाज में कहा, अगर अब ना सुधरे तो राम राम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। धर्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी सरकार मिशन एंटी रोमियो के बाद लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सख्त कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लव जिहाद पर सख्ती जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता के धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या ने देश को झकझोर दिया। ऐसे में योगी के हुंकार को हरियाणा का फौरन भी साथ मिल गया। हरियाणा सरकार ने योगी के ऐलान पर हाँ में हाँ मिलाई और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर सहमति जता दी। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, ठीक कहते हैं। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन गुस्से में है। हाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो काफी पहले से लव जिहाद के खिलाफ सड़क से लेकर सरकार तक अपनी आवाजें बुलंद करते रहे हैं। इसकी बानगी यूपी के शहरों में दिख रही है, जो बल्लभगढ़ की निकिता के लिए न सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं बल्कि लव जिहाद के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ डटे हुए भी हैं। और हर तरह की घटनाएं इतनी इस समय बढ़ रही है, ये तो आप पूरा देश देख रहे हैं। कहीं पे बल्लभगढ़ जैसी हत्याएं हो रही हैं। क्या सरकार इसी इंतजार में है कि मुजफ्फरनगर में बल्लभगढ़ जैसी हत्याएं हों? अब हिंदू हमारे धर्म भाई जितने भी हैं अपने आप में सशक्त हैं और कहीं ना कहीं अपने स्तर पर उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में उनको समझाया जाएगा। लव जिहाद के नाम पर जो भी धर्म, किसी भी धर्म के लोग अपना नाम बदल करके और जो बच्चियां हैं उनको बहकावे में फुसला करके और उनसे शादी करने का झांसा देते हैं या उन्हें जबरदस्ती करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देते हैं और अपने पर जो समाज के बच्चे हैं उन्हें हम लोग जागरूकता के तहत उन्हें मतलब सचेत करेंगे कि इन बातों में वो न फंसे। योग गुरु बाबा रामदेव भी आज खुश तो बहुत होंगे। उन्होंने 2 दिन पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की थी और देखिए योगी सरकार ने उनकी सुन ली। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द
खुलेआम मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जिस कानून का ऐलान किया है उसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन योगी की दहाड़ बता रही है कि देर सही लेकिन कानून जरूर आएगा। लव जिहाद का राम नाम सत्य जरूर होगा। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो लव जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कानूनी पेच बहुत लंबा है। अभी तक तो लव जिहाद की कानूनी परिभाषा ही तय नहीं है और ऐसे में सवाल यही है कि कानून बनेगा कैसे, किस आधार पर बनेगा। हरियाणा की निकिता तोमर को देश भूला नहीं है। सरेआम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो शादी के धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। लव जिहाद का दर्द इस तस्वीर से समझा जा सकता है। परिवार में गम है, गुस्सा है, तो इंसाफ की गुहार भी है। पुलिस वाले लेके आए थे, लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के जबरदस्ती दबाव बनाया था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने लड़की के घर वालों ने माफी मांग ली। जहां तक लव जिहाद का सवाल है तो इसकी अवधारणा यही है कि हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर जब कोई मुस्लिम युवक उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाता है या करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कानून में आईपीसी में इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल है कि योगी सरकार कानून कैसे लाएंगे, कानून का रूप क्या होगा, इसका दायरा क्या होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सिर्फ इतना कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं। विपक्षी का भी यही सवाल है कि आखिर किस अपराध के खिलाफ कानून ला रहे हैं सीएम योगी। आखिर उत्तर प्रदेश को ये ले जा कहा जाना चाहते हैं? जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। पीआर और आंकड़े देना मुख्यमंत्री बंद करें, कार्रवाई करें, अभियान चलाएं। केवल कोरा आश्वासन उत्तर प्रदेश सुनते सुनते ऊब चुका है। ना आपकी पुलिस संजीदा है, ना आप खुद संजीदा है। चुनाव लड़ना है, लड़िए, महिलाओं को इस्तेमाल मत करिए और पता कर लीजिए कि हाईकोर्ट का क्या आदेश है, कौन से कानून पहले से हैं और उन कानूनों का आपने क्या क्रियान्वयन किया है। हमने 1090 शुरू की थी, वो आपने खत्म कर दी। आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं है नहीं, दिखावे के लिए बस एग्जिस्ट करता है। आप महिलाओं को कैसे सुरक्षा दे रहे हैं और बलात्कार को कैसे रोक रहे हैं, और अपराध होने के बाद ये जो एक सस्पेंशन का आप दिखावा करते हैं अपने अधिकारियों को, ये मत करिए, क्योंकि आप उनको दोबारा रीइंस्टेट भी कर लेते हैं। तो चुनावी मुख्यमंत्री मत बनिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनिए और अराजकता को फैलने से रोकिए। जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन का विरोध तो मुस्लिम समाज भी करता है। योगी की हुंकार का विरोध तो वो भी नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से करते हैं, मगर ये दिक्कत कहाँ आती है कि जब गरीब आदमी शादी करता है, उसे गरीब आदमी की शादी को लव जिहाद भी कहा जाता है, धर्मांतरण भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। मगर जो अरबपति खरबपति होता है उसकी शादी के बारे में मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, काजी कहा जाता है। पूरा फिल्म जगत, पूरी पॉलिटिकल इंडस्ट्री, आधे से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने एक दूसरे के समुदाय के खिलाफ जाके शादियां की हैं, उन पर कोई नहीं बोलता। हाँ, बहकाकर, नाम छुपाकर, धोखा देकर अगर शादी की जाएगी तो उस पर कानून बनेगा, सख्त कानून बनेगा, और जो ऐसा करेंगे उनकी सख्ती से निपटा जाएगा। शरीयत इस बात को कहती है कि लड़का और लड़की दोनों इस्लाम के मानने वाले हों, दोनों कलमा गो हों, तभी निकाह जायज़ होता है। हाँ, अलबत्ता आमतौर पर जिस तरह से जो लोग कन्वर्जन की जहाँ तक बात आती है, जब इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती किसी तरह की कन्वर्जन की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी साल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में साफ किया था, देश में लव जिहाद के कोई मामले दर्ज नहीं हैं। यूपी लॉ कमीशन ने भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून की सिफारिश की है, न कि लव जिहाद पर, जिसके लिए 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो क्या यूपी सरकार जिस लव जिहाद कानून की बात कर रही है वो दरअसल धर्मांतरण कानून है? अगर ऐसा है तो यूपी कोई पहला राज्य नहीं होगा। 8 राज्यों में पहले से ही इस तरह के कानून हैं।
जिनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। आज तक ब्यूरो।